10 साल की ओसीडी जब ठीक होती है तो इंसान कैसा महसूस करता है, वही प्रद्युमन जी से जानते हैं। प्रद्युमन जी, आज आपका पहला ही दिन है और पहले दिन में से भी आधा दिन बीता है, तो आपको बहुत बेहतरीन अनुभव भी हुए हैं और मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपने खुद एक्सपोज़र शुरू कर दिए हैं, खुद फाइट शुरू कर दी है। तो जैसे आपने बताया कि आपको सफ़ेद कपड़े से डर लगता था, तो अभी आपने जानबूझकर सफ़ेद कपड़ा पहन के ही बैठने की सोची है और सफ़ेद कपड़ा पहन के बैठ भी गए हो। ये आप अपने आप करने लग गए हो, ये सबसे बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा 4 बार से आपको डर लगता था, अब सारा काम 4 बार अपने आप करने लग गए हो। तो ऐसा परिवर्तन एकदम से कैसे आया या कैसे आपके मन में ये विचार आ गए कि मुझे फाइट अपने आप करनी है? वरना तो बहुत से लोगों को बार-बार कहने के बाद भी फाइट नहीं हो पाती है, लेकिन आप इतना अच्छा कर रहे हो। जैसे आपने अभी पैर के वो मूर्ति बांधी हुई है, ये पैर दिखाओ ऊंचा करके, पैर दिखाओ यहाँ, ये देखो, ये पैर इन्होंने इधर करके दिखाओ, ये देखिए, पैर पे अभी भी इन्होंने बांधा हुआ है, ये देखिए, ये फाइट कर रहे हैं। कमाल की इनकी चेतना है, कमाल की इनकी स्पीड है। तो इनका अनुभव आपके लिए जरूर काम का रहेगा। तो आप अब बताओ भी, आपने आधे दिन में ही ऐसा क्या सीख लिया, कितना परिवर्तन आ गया? हाँ प्रद्युमन। सर मैं पहले, अब मैंने नेगेटिव विचार से बहुत लड़ लिया, अब मुझे बस अब ठीक होना है। तो अब या तो पहाड़ के उस साइड रह लो या पहाड़ की इस साइड रह लो। तो अब मैंने ना ठीक होने की ठानी है, तो मुझे अब तो चाहे कुछ हो जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ ले मेरे विचार। अच्छा, तो ये सीखा मैंने, तो इसलिए अब मैं कर पाया हूँ, एक्सपोज करने में मुझे हिम्मत मिली है। अच्छा, अच्छा, एक तो हिम्मत मिल गई और क्या-क्या एक्सपोज़र अपने मन से ही आपने अपने आप ही आरंभ कर दिए हैं, वो क्या-क्या शुरू किए हैं? सर कई विचार है जो आपने बोला है कि जैसे तेरे विचार आते थे तो अब उसका उल्टा करना है। तो हाँ, अब मेरे को अब उल्टा करना, अब मैं जैसे 4 से डर लगता था मुझे, तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ ऐसे सोचता था। तो अब मैं जानबूझ के अब 3-4 बार ही करूंगा, और मैं 1 या 2 बार ही नहीं करूंगा, जानबूझ के जिससे डर लगता है 3 उसी बार ही से करूँगा करूंगा मैं। और गाली दे कर के करोगे हाँ कि साले कुत्ते कमीने विचारो आ जाओ, मैं तो करने वाला ही 3 बार हूँ। हाँ, जो उखाड़ना है उखाड़ लियो। वेरी गुड। इसी सात चीज़ ने आपको कामयाबी दिलाई है। 13 नंबर को, 14 नंबर को, पर इनका पता भी है क्या रीजन है, और पर गाड़ी दे के और भगाऊंगा मैं इनको, हाँ, डबल बुलाऊँगा फायदा साथ होगा। में। हाँ, हाँ, गाड़ी दे के और निकालूंगा इनको मैं, वेरी जो गुड, उखाड़ने उखाड़ लियो। अब वेरी मैं गुड। जानबूझ के वही काम करूंगा जिससे डर लगता था, क्योंकि डर हाँ, का सामना करूंगा जब भी विचार जाएंगे। बिल्कुल जाएँगे ही तभी, जब आप जानबूझ के इनका सामना करोगे और इनसे भागना, इनसे डरना, इनको हिम्मत देना है या इनको वैल्यू देना है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात सीखी है। और क्या-क्या एक्सपोज़र शुरू किए? एक्सपोजर अभी तो ये हाँ, हाँ। सफेद रंग पहन के जानबूझ के बैठूंगा सर मैं, मुझे सफेद रंग से डर लगता था। अच्छा, सफेद रंग से भी फिर बाद में मेरे को नीला और लाल रंग से भी हो गया था। फिर तो मैंने घर पे ही कर दिया स्टॉप सर, ये नीला और लाल। तो अब जानबूझ के वो मैं तो घर सफेद से ज्यादा आता था। तो अच्छा, सफ़ेद से क्यों होता था? क्या डाटा था मन में? फिर सफेद रंग से यूं होता था कि टीवी सीरियल में और ये पहन के जाते थे सफेद कपड़े, जब संस्कार के लिए जाते थे सर। वेरी तो गुड। फिर उधर ऐसे लगता सफेद कपड़े पहनेंगे तो उधर बुरा हो जाएगा कुछ, अगर मैं कहीं सफेद कपड़े पहन के जाऊंगा तो, क्योंकि उधर बुराई सर, वो उनकी संस्कार हो रहा है तो वो बुरा जैसी स्थिति होती है सर वो। हाँ, तो इसलिए अब मैं कहीं सफेद कपड़े पहनूंगा तो बुरा हो जाएगा, तो ऐसे लगता था। तो अब मैं सफेद कपड़े जब भी जानबूझ के पहन के जाऊंगा, जो बुरा होगा होलेगा, बिल्कुल, बस ये करना है मैंने। क्योंकि सफेद बिल्कुल। कपड़े में पहले ही पहनता था, अभी क्यों विचार आए हैं। तो अब मुझे पहली वाली स्थिति में भी जाना है और उनको गाड़ी देके भगाना है, तो जिससे मैं और रिलीफ महसूस करूं, कंफर्ट में रहूं, अनकंफर्ट जोन में जाऊंगा मैं, हाँ, क्योंकि हाँ। अनकंफर्ट जोन मेरा सफेद कपड़ा पहनना है। हाँ, हाँ। फिर उससे अनकंफर्ट से मैं कंफर्ट में चला जाऊंगा फिर मैं। वेरी गुड। तो अब मैं जानबूझ के सफेद कपड़े पहनूंगा और मंदिरों के जानबूझ के जाऊंगा, पास में अंदर बैठूंगा, हाँ, जानबूझ के मूर्ति के पास बैठूंगा, चाहे टॉयलेट कर रखा हो मैंने कभी, चाहे बिना नहाए भी बैठ जाऊंगा मैं उधर, क्योंकि जो उखाड़ना होगा उखाड़ लेंगे। हुँ, ये करूंगा मैं एक तो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और यही गिनती, मैं पहले गिनती से हाथ धोता था, 3-4 ऐसे
तो ये 7 ऐसे गिनती से हाथ भी धोता था सर मैं। अब वो नहीं करूंगा, बस एक बार धो लिए तो बस 1 मिनट में, मतलब 1 मिनट में धो लिए बस। वेरी गुड। थोड़े पानी से धो लिए बस, वो नहीं, वो करूंगा मैं अब। हाँ हाँ हाँ। वो ये आसान है मेरे लिए करना। और पैर लग गया तो किसी 4 भगवान की मूर्ति है, पैर लग गया तो मैं माफी नहीं मांगूंगा, जो होगा देखी जाएगी। बिल्कुल। और आप समझ गए भगवान हाँ, क्या होते भगवान हैं? नकली होते हैं, भगवान से रिलेटेड सारे विचार नकली हैं। हाँ। पाप, नरक में जाना, परिवार के कुछ हो जाएगा, सब कुछ नकली है, बस सब नकली है। सीमन लग जाए तो कुछ भी, सब नकली है विचार। डर नकली है, सिर्फ एक फंडा है, बस डर हाँ, नकली है। डर ही नकली है। बस डर नकली है तो फिर सब कुछ सही है फिर तो। हाँ, फिर अपने को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो ना अवॉइड करने की, ना डूइंग करने की फिर आवश्यकता तो है। विचार भी आते रहे तो जब हाँ। पता है डर भी नकली है तो एंजाइटी बस अब तुम्हें लगता है कि सर एंजाइटी तो थोड़ी देर के लिए आएगी, पहले जितनी 100% है फिर 90% हो जाएगी, 80 हो जाएगी। बस हाँ। कंपल्सन नहीं करना, यूं समझना है कि एंजाइटी भी है ना, जिस समय डर लगता है वो भी एक शरीर का रूप है। डरना हाँ, भी, हाँ। एंजाइटी भी, रोना भी, हंसना भी, ये भी एंजाइटी भी वही तुम्हारे मानसिक है, मनुष्य में होता है ये। हाँ। तो ये समझ लेना है, डर, एंजाइटी से डरना नहीं है, एक बार एंजाइटी को झेल लेना है। फुल झेल लेना है, क्योंकि डरना ही फंसना है ना। हाँ जितना आप एंजाइटी से डरोगे उतना ही फंसते जाओगे। हाँ, एंजाइटी से भी डरना है, डरना नहीं है। एंजाइटी भी, लोग डर जाते हैं सर एंजाइटी से, बस डरना नहीं है एंजाइटी से। हाँ। विचार तो आएंगे ही, वो तो आना काम है, दिमाग का काम है सर। बस यूं समझना है कि डर नकली है, वास्तविक डर को पहचानना है, काल्पनिक डर को भूल जाना है। हाँ, वास्तविक डर तो देखो कि हम कुएं में छलांग लगाएंगे जी सर। तो टांग टूटेगी, ये तो वास्तविक डर है ना। जी सर। हाँ, लेकिन जो पाप का, सजा का, ये नरक का, ये नकली डर है। ये पाखंडी गुरु है, बेकार हाँ। लोगों ने फैला रखी है, इन पे कभी विश्वास नहीं करना है। ये पप्पू धदू है, इनको जी तो लात मार के भगाना है, इनको तो घर में नहीं घुसने देना है। सर ये आता था, मीट खा रहा हूं मैं, चाहे दूसरे मैं खाना खाते वक्त आता था कि मैं गाय का मीट खा रहा हूँ। ये पहले आता था, अब मैंने उस पे अमल किया, मतलब आना है तो आने दे। हाँ, इसको ज्यादा बुलाना है कि साला कुत्ते, मेरे विचार आ जा, खाना खाओ, तब भी बुलाना है। हाँ। कि मैं मीट ही खा रहा हूँ बस। हाँ तो उखाड़ ले, क्या और उखाड़ेगा? दूसरा रीजन ये है कि तो सामने तुझे दिख रहा है ना क्या है, तू ये हाँ, मीट वही थोड़ी सच खा है रहा ना। वो सच है, वो तो दिमाग का नकली स्वभाव है। हाँ, ऐसे तो आप चाय पिए और सोच लें कि आप अमृत पी रहे हैं, अमृत तो है नहीं। हाँ, तो ऐसे तो फिर पानी पी के कह दें कि हम तो कॉफी पी रहे हैं। अगर वास्तविक रूप से हमने मीट खा भी लिया गाय का, तो जब भी कुछ नहीं होगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लेगा, क्योंकि हाँ। दूसरे देश में खाती हैं वो भी। हाँ, तो वैसे आप खाने वालों में से तो है ही नहीं, जी क्योंकि आप वो तो भी एक शुद्ध शाकाहारी हो। जी सर। हाँ, लेकिन इस विचार का जितना सामना हो सके उतना सर करना है। जब भी मैं ये बता रहा हूँ, मुझे हाँ, विचार तो का आपने सामना करना ये है। कह दिया तो समझ लो कि ये विचार डिलीट हो गया। हाँ। अब आपने एक्सट्रीम लेवल तक इस खतरे के साथ जी लिया, इस खतरे को महसूस कर लिया, अब ये डिलीट हो जाएगा। मुझे आपके पास इधर आया, कल से मैंने ना खाना खाते वक्त मैंने साबुन से हाथ धोता था मैं, अब तो मैंने धोए भी नहीं 3-4 बारी, तो अच्छा। खाना खाने बैठ गया। आपने देखा नहीं होगा, हाँ, नीचे हाँ। सीधा खाना बैठ गया था, जो लग रहा हुआ लग जाए, ऐसा तो कुछ है नहीं। कहीं मैं बाहर से कहीं सर मिट्टी में बस वो तो हाथ धोने पड़ते हैं सर, क्योंकि गंदगी है। यूं वैसे ही तो धोने बिना धोए खा लेता हूँ। वेरी गुड। खा लिए थे मैंने रोटी सर। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आप पहले ही ठान के आए थे कि वहां जाते ही मैंने छोड़ देना। हाँ सर, ये ठान के आया था, बस एक बार सर का सहयोग मिल जाए थोड़ी बात का। हाँ। तो वरना ठान तो मैंने पहले ही ली थी। मुझे अब तो ये बस नया साल शुरू हो गया है। हाँ, हाँ। अब तो बस ये बुरे दिन थे वो बीत गए, अब नया दिन आएंगे। हाँ, तो आपने पुरानी चीजों को पुराने साल के साथ ही खत्म कर दिया है। हाँ बस कमाल की चेतना। वेरी गुड। मैंने पहले से ठाना था, अब नए साल में नई आदतें शुरू हुई। हाँ, वेरी गुड। दिनों से रिलेटेड आते थे, मंगलवार से किया जो हनुमान है, जब ये भी समझ गया कि हनुमान ही नकली है, काल्पनिक है, तो मंगलवार को करने से क्या डर, किसी उस दिन बाल भी कटवा सकते हैं। हाँ, मैं तो मंगलवार को दाढ़ी बनवाता हूँ, शनिवार को कटिंग करवाता हूँ, मंगलवार को करवाता हूँ। वो तो मैं तो सारा काम ही उल्टा ही करता हूँ सर। और ये भी मंगलवार का एक रीजन है, क्योंकि उन दिन
नाई सारे दिन काम करता है तो उनको भी छुट्टी चाहिए एक दिन। हाँ, एक दिन तो छुट्टी उनको भी चाहिए तो ना, इसलिए लोगों- क्योंकि संडे को छुट्टी होती है, उस दिन उनके हाँ, ग्राहक ज्यादा आते हैं, हाँ, तो वो संडे संडे को वो ग्राहक कर नहीं सकते। तो लोग उस दिन तो फिर लोगों ने उसको मंगलवार से और उससे हनुमान से जोड़ दिया। ऐसी कोई हाँ। बात नहीं है, ये भी लोगों द्वारा फैलाया हुआ विचार है। तो सिर्फ मुझे इससे डरना नहीं है, नाखून भी काटूंगा और उस दिन मैं बाल भी काटूंगा। और मैं तो नाखून रात को ही काटता हूँ। ये नाखून रात को नया काटना, इसके पीछे पहले रीजन हुआ करता था। अब हाँ, पहले लाइट नहीं होती हाँ, थी, लाइट नहीं होती थी ना, तो झाड़ू मारना भी यही हाँ, होता तो था। पहले लाइट नहीं होती तो झाड़ू लगा देंगे रात को, तो कुछ कीमती सामान बाहर जा सकता है जी ना। सर। कहते हैं ना भी रात को झाड़ू लगाया तो घर की लक्ष्मी बाहर चली जी सर, जाएगी। ऐसे बोलते हैं। और पुराने समय में ऐसा हो जाता था। अभी भी विश्वास करते हैं, फिर मैं तो चाहे घर वाले मेरे को विश्वास कराते हैं, मैं मानता ही नहीं हूँ ये तो सर। मानने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो होता घर ही वाले तो नकली है डर सर। पुरानी सोच में जकड़े हुए हैं। जी सर। फिर त्योहारों से रिलेटेड विचार रहते थे, नवरात्रि में ये नहीं करना, तो मतलब नहाना ऐसे नवरात्रि में सर, टॉयलेट करके ऐसे उधर जाना नहीं है, तो जान पूछ के करूंगा, आपकी बार नवरात्रि आएगी तो मैं वेरी गुड। मैं जो होगा देखी जाएगी। गाली के साथ, फुल गाली थेरेपी के कुछ साथ। नहीं, कोई पवित्र दिन नहीं होते, कोई शुभ दिन नहीं होते, सारे दिन बराबर हैं, बराबर कोई होते हैं। शुभ नहीं, कोई अशुभ नहीं। कुछ नहीं होता सर, बस अब ये समझना सारे दिन एक जैसे हैं, मैं जो मन आएगा उस दिन करूंगा, चाहे कुछ भी हुए। हाँ। सारे नकली विचार हैं, लोगों ने फैलाए हुए नकली विचार हैं। अपने ऊपर विश्वास करना है, जो मेरा मन कहेगा वो करना है, जिससे मेरा मन खुश हो। और क्योंकि पता है मुझे डर भी नकली है, तो मेरा मन अब अच्छे की तरफ जाएगा, और मन आनंद होगा, तो डर तो नकली है ही। हाँ, वेरी गुड। पैरों के नीचे अगर बाई चांस कुछ भी आ जाए, वो भी हर कण कण में भगवान है। अगर कुछ भी आ जाए तो पैर भी तो भगवान की ही है ना। पैर भी भगवान, हम ही द्वारा, वैसे ये प्रकृति द्वारा बनाए गए हैं। हाँ। भगवान ये जो शिव जी है तो सारे नकली हैं, बस ये 5 तत्व हैं जो वही असली हैं। हाँ। और बस, और जब कुछ भी लग जाए, उनके पैर भी लग जाए तो कुछ नहीं है। हम भी भगवान, जब कण कण में भगवान है तो किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो होगा, अगर हो कुछ होगा तो देखी जाएगी, जो होगा बस सामना करना है डर से। हाँ। चौराहे पे वाला तो जाना है अभी। हाँ, चौराहे पे अभी चलेंगे। चौराहे वाला अभी मैं बोर्ड पे आपको समझा देता हूँ। घर वालों के पास बैठता भी नहीं था सर मैं, अब वो भी बैठना स्टार्ट करूंगा। मम्मी बहन के पास बैठता नहीं था मैं। अच्छा। तो वो अब पहले बैठता नहीं था, अब तो कोशिश करूंगा, बैठ जाऊंगा। कुछ नहीं होता सर, वो भी पता है सर, वो भी काल्पनिक विचार है। सेक्सुअल थॉट्स जब तो आएंगे सर, वो तो आएंगे ही। हाँ, वो तो नेचुरल है सर। असली तो वो होता है ना जो पता भी है मनुष्य के, उनके पास पता है सर, वो तो असली विचार तो है। पास बैठने से थोड़ी हो जाएगा सर, वो तो ऐसे तो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है सबके लिए। खेलते भी हम माँ के अंदर से ही आए हैं सर सब बच्चे। हाँ, माँ से ही तो पैदा हुए हैं। हाँ, तो इनसे कोई बात नहीं। वो तो विचार आएंगे कि चाहे साथ में बैठूंगा तो ज्यादा आएंगे, तुम आजा बेटे। हाँ, उनको ज्यादा बुलाना है। आजा। हाँ, आजा बेटे, देख लेंगे। देख लूंगा मैं, क्योंकि मेरी माँ है, मैं बैठूंगा मेरी माँ के पास। तेने मेरी माँ से दूर करने की कोशिश की है ना हाँ। इन विचारों ने, तो अब मैं और भी जाके बैठूंगा। जो माँ का प्यार नहीं मिला था पास में बैठने से, और भी बैठूंगा अब तो। हाँ, बीच पहले बैठता ही था मैं बचपन से। और क्या, आप बैठ के ही तो बड़े हुए हैं ना। कोई दूसरों की बातों में कभी विश्वास, दूसरों की बातों में कभी आऊंगा नहीं मैं। बस अपना जो मन करेगा वही करूंगा। वेरी गुड। भगवान के पास जाऊंगा भी, और उनके साथ बेशक से उल्टे सीधे विचार भी आ जाए, कुछ नहीं करूंगा। बहुत दिन हो लिए उन विचारों को ज्यादा बुलाओगे, फाइट और गाली के साथ। बस सर, ये अब मैं जानबूझ के जो भी विचार रहते थे वही करूंगा। गिनती को जो भी जानबूझ के उसी गिनती पे अटकूंगा, 4 3 पे जानबूझ के वही काम करूंगा। बस जितने करना था कर लिया अब तो। हाँ। क्योंकि अब बाई चांस मैंने सर कह भी दिया, तो अब बार जिस टाइम मैं एक्सपोजर करूंगा तो उस टाइम तो विचार आएंगे। क्योंकि बस ये मन में याद रखना है कि डर नकली है, करना है तो करना है। हाँ, उस समय ज्यादा बुलाना है विचारों को। हाँ, और फिर गाली के साथ धीरे धीरे जब तक कोई इसकी आदत हो जाएगी तो विचार धीरे धीरे, हाँ, वो अपने आप ही गायब हो जाएंगे। अपने आप मर जाएंगे विचार। वो विचार आएंगे ही नहीं। कुछ दिनों के बाद आपको ख्याल ही नहीं रहेगा कि कोई विचार आते थे या मैं कुछ करता था। जब तो अभी तो तू तड़पा है, उन विचारों को तड़पाना है। हाँ, पहले ओसीडी ने तड़पाया है, अब ओसीडी को तड़पाना है। बहुत बढ़िया। तो आप तो आधे दिन में ठीक हो गए। हाँ सर। एक दिन भी नहीं लगा। मैं ठान के आया था मुझे ठीक होना ही है। हाँ, और खुद से ही मैंने खुद घर पे भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करी है, और इधर आने से और भी कंट्रोल करूं, हो गया सर मेरा। हाँ, क्योंकि पहले से ही ठीक करने की कोशिश सोच रखी थी मैंने सर। हाँ,
और वो आपने बहुत अच्छा ठाना था। तो जिसने ठान लिया है उसने तो ठीक होना ही है। जो डर गया सो मर गया। डर के आगे जीत है। ओसीडी से बचने का, ओसीडी को हराने का एक ही मंत्र है, डर से मुकाबला। टॉयलेट के बाद सर मैं हाथ धोता था साबुन से, तो अब मैं साबुन से भी हाथ नहीं धोऊंगा, मैं पानी से ही धोऊंगा सर। तो अब जो होगा देखी जाएगी। जो मुझे मैं अब जो भी मेरा मन था ना, क्योंकि मेरा मन अब यूं सर उनसे पहचान गया है कि अब ये ओसीडी के विचार हैं। अब यूं नहीं लगेगा कि कोई नया विचार आया है सर। अब मैं उनको पहचान चुका हूँ। अब मेरा मन भी कहेगा ये तो विचार है, तो अब इसका उल्टा ही करना है। हाँ, न्यू तो नया विचार आएगा तो उसको तो मैं लेऊंगा ही नहीं। जो हाँ, पुराने विचार बार बार आएंगे ना, उनको बंद करना है। हाँ, तभी ओसीडी ठीक होएगी। ऐड नहीं करना और पुराने माइनस करना। हाँ, बस तो इसीलिए गाली थेरेपी का प्रयोग करना है। उस पुराने आएंगे तो उनको गाली से भगा देना है, आ जाओ। और नए को सीरियस लेना ही नहीं है। हाँ। हाँ, नए पर ध्यान ही नहीं देना है। पुराना डाटा ऐड होगा, पुराना डिलीट होता जाएगा और आप ठीक हो जाओगे। बस अपने कर्म जो होगा जो मन करता है वो करो। किसी को उससे भगवान के रीजन को रिलेटेड नहीं कर देना कि तेरा ये काम नहीं हुआ तो भगवान ने किया। जब भगवान नकली है वो तो तेरी कुछ कमी होगी कि एक आध ऊपर नीचे हो गया कि जिसकी वजह से कोई तेरा कुछ काम नहीं हुआ, तेने ये छोड़ दिया होगा, कमी छोड़ दी होगी, तो उसको वो रीजन ना देकर अपने उसको सुधारना है। हाँ, उस पर ध्यान देना है। अगर उस पर ध्यान देंगे तो फिर वो तो दोबारा फिर ऐसी सिचुएशन आएगी तो दोबारा, क्योंकि उसकी भी एक कंडीशनिंग हो चुकी है। अब दोबारा फिर वही चीज होगी तो फिर दोबारा तो उसी को दोष देगा उस पर काम करने के ना बजाय। तो अब जो कमी रहेगी उस पर ध्यान देना है। हाँ, उसी पर ध्यान देना है कि कर्म हमने पूरी शिद्दत से किए तो फल पूरी शिद्दत से ही मिलेगा। अगर कर्मों में गड़बड़ी हुई तो फल में गड़बड़ी ही मिलेगी। तो कर्मों में डूबते जाना है, सब कुछ सही होते जाएगा। भगवान का किसी भी कर्म से कोई लेना देना है नहीं। भगवान का कोई इंटरफेयर होता नहीं है। भगवान ना तो आपको कुछ सजा देते ना पुण्य देते। भगवान का कोई लेना देना नहीं है। लोग तो इधर रहेंगे और भगवान से रिलेटेड बात भी फैलाएंगे। उनको अपनी बात तो में वो अपनी बात में खुश है, पर मुझे अपनी अलग बात बनानी है, मुझे अपनी बात में खुश रहना है। क्योंकि अभी यूं तो है नहीं कि अब मैं भारत को ही मतलब इंडिया को ही चेंज कर दूंगा, क्योंकि भारत में तो ये है सर। तो अब मुझे अपनी विचार अलग, धारणाएं अलग करनी है, और जो मुझे पता है वो अलग है। हाँ, अपने आप को बदलना है, दूसरों को नहीं बदलना। जी सर। उन लोगों को तो मुंह ही नहीं लगाना है, बस उनको अवॉइड कर देना है। हाँ सर, क्योंकि उनको तो भगवान ही नहीं बदल सकते। हम तो बदल ही क्या पाएंगे। जी सर। जैसे कबीर कहते हैं ना, पंडित मौलवी हिंजड़ा इनसे भक्ति ना होए रे। इनको तो भगवान भी छोड़ देता है। इनको सुधारना तो भगवान के भी बस की बात नहीं है। तो पंडित मौलवी हिंजड़ा इनको छोड़ ही देना चाहिए। इनसे पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। जितना हो उसके अवॉइड करो और अपने कर्म में डूबते रहो। तो ये है आपकी कामयाबी का राज, और अब आप लगभग ठीक हो चुके हो। तो अभी एक ही चीज बची है, चौराहे वाली। उस चौराहे वाली को मैं पूरी गहराई से बोर्ड पे समझा देता हूं। उसके बाद फिर कैथारसिस करेंगे और फिर शाम को चलेंगे चौराहे के ऊपर और मंदिर के ऊपर। उसके बाद आपके थेरेपी सेशन हो जाएंगे ओवर, और आप हो जाओगे पूरी तरह से रिकवर। सर अभी ये मैं सारा समझ चुका हूँ। और बाय अब तो वैसे ये तो कहने की बात है सर, मैं दोबारा कहूंगा तो वही बात आ जाएगी। बस मुझे अब इस पे डट के रहना है। तो बाई चांस अब मेरा कोई चल सर, अब तो पता ही लग गया, एंजाइटी तो होएगी चाहे कुछ करो। हाँ, एंजाइटी थोड़ी देर होगी फिर गायब हो जाएगी। तो वो एंजाइटी अपने आप ही हो जाएगी। यूं भी नहीं है कि उसके लिए अलग कुछ है, तो अपने आप ही होएगी वो भी ठीक। हाँ, वो हो जाएगी जब आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे, काम मन को रिफोकस कर दोगे, दूसरी जगह मन लग जाएगा, तो एंजाइटी अपने आप भाड़ में जाएगी। पता ही नहीं चलेगा कि आपको एंजाइटी हुई थी। हाँ, बस ये पूछना था। तो अब बस एंजाइटी तो होएगी सर। होने दो, एंजाइटी में प्रॉब्लम ही नहीं है ना। एंजाइटी के बाद जो डर जोड़ लेते हैं उसमें प्रॉब्लम है। वो डर के कारण कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढते हैं, डूइंग या अवॉइड वाला, उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जैसे परिवार में कोई जिसकी मृत्यु हो जाती है, तो अब वो डर तो स्वाभाविक है क्योंकि उनका कोई अपना चला गया है। तो वो भी एक काल्पनिक डर है, वो वापस तो आ नहीं सकता सर। हाँ, ऐसे तो देखो परिवार में जाएंगे, कोई जिंदा तो रहना नहीं है, सभी ने एक दिन मर के तो जाना है।
जी सर। तो अपना नंबर भी लगना है, परिवार वालों का भी लगना है, ये तो अटल सत्य है ना। परिवार से आप, परिवार रहने वाला ना हम रहने वाले, तो जब तक हैं तब तक तो खुशी से रह लें, जी तब तक तो रिश्तों को एंजॉय करें। जी सर। मरने के बाद रोने से या वो पिंड श्राद्ध दान करने से तो अच्छा है कि अभी आनंद से समय बिता लें। जो लोग मुझे बहकावे में आएंगे मुझे तो उनसे दूर रहना है और उनको गाली और सुनाऊंगा सर। हाँ, गाली सुनाना और एक डांग रखना दिमाग खराब कर रहे है, दिमाग खराब करने वाले साले कुत्ते कमीन। सर। मुझे तो गुस्सा तो पहले भी आता था, अब और गुस्सा आ रहा है मुझे। आज पीटेंगे, अभी उन्हीं का ही नाम लिख लेना कॉपी पर, और अभी अब बात जब कैथारसिस करेंगे तो सालों की नाक तोड़ देंगे, गर्दन उनकी मरोड़नी और है। आप बाई चांस उनको बोलना है तो बोलना है, उनसे क्यों मुंह लगना वैसे भी सर। हाँ, वैसे आप वो अंदर जो उनसे रिलेटेड गुस्सा है उसे भी बाहर निकालेंगे। चाय ले लो साथ में, हमको ले लो। तो बॉक्सिंग हो करूंगा घर पे उनके गुस्सा लाकर। हाँ, पूरा गुस्सा ला करके मारेंगे आप बॉक्सिंग। तो अभी ये चौराहे वाला समझा देता हूँ, उसके बाद फिर बॉक्सिंग वाला सेशन आ जाएगा। साथ में गर्मी आ जाएगी, ठंड कुछ ज्यादा है, तो बॉक्सिंग करेंगे तो कुछ ना कुछ। पी थी अभी चाय। अच्छा, नहीं पीनी? मुझे तो इससे एनर्जी मिल जाएगी। मैं दिन में एक ही बार पीता हूँ। अच्छी बात है। चलने में क्या खराबी है? मैं इतने आनंद से चाय पी रहा हूं, इस आनंद को सबके साथ साझा कर रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? प्रेजेंट मोमेंट को फील करो। हाँ, जो चीज आसपास है उसको फील करो सर। बस डूब जाओ, जैसे मैं अभी चाय में डूब गया। अब कोई ध्यान नहीं, कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, चाय का मजा लेना। सर मेरी ये बात भूल रहा हूँ मैं तो, चल लगा मैं तो भूल रहा हूँ, कपड़ा ही है अभी। और कपड़ा ही है और क्या है? ये देखो, कुछ कागज हैं, कुछ रंग है, और क्या है? नहीं तो मैं किसी अब इसके पैर ही मार देता था गेट के ना, जब भी लगता है भगवान की मूर्ति के मार दिया। हाँ, तो अब तो बस बंदा ही है, तो क्या कोई फर्क ही नहीं है ना। कमाल के बंदे हो आप भी। समझ तो सर पहले लिया मैंने। मैं पिछले 1 महीने से समझ खुद रहा हूँ सर। एक आधी मैंने सीबीटी की वीडियो भी देखी थी सर। अच्छा, तो उससे भी समझ गया हूँ मैं ज्यादातर। बस अब आपने मेरे अलावा और किसी का वीडियो नहीं देखना, नहीं तो फंस जाओगे। नहीं देखूंगा, और कोई डाटा भर देगा फिर बाई चांस आप भी गए, मैं मुझे पता है सर। हाँ, या जब आप काम में डूब जाओ तो मेरे वीडियो देखने की भी आवश्यकता नहीं है। जी सर। अब ठीक हो चुके हो, वीडियो देखने की कोई तो आवश्यकता नहीं बस है। जो काम करना है वो करना है। अपने काम पे लग जाओ, किसी की वीडियो नहीं देखनी। वैसे ही मनोरंजन के लिए कुछ भी देख लो, चाहे कोई मूवी गाना, वैसे कुछ भी देखो, ओनली फन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन कुछ सीखने के लिए या ज्ञान के लिए आप वीडियो वगैरह नहीं देखना। ओके, मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। आज हमारे साथ हैं प्रद्युमन फ्रॉम द्वारका से। प्रद्युमन जी की समस्या आज एक ही दिन में ठीक होने वाली है। कैसे इनकी समस्या ठीक होगी, ये आप इन पूरी वीडियो सीरीज में जानोगे। सबसे पहले जानते हैं प्रद्युमन की समस्या। प्रद्युमन, आपका वेलकम है, आप ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए आए। तो सबसे पहले आप अपनी समस्या पूरी बताओ, पूरे विस्तार से अपनी समस्या के बारे में बताएं। सर मेरे भगवान से रिलेटेड विचार आते हैं। हाँ, तो सर मंदिर के पास से जाता हूँ तो ऐसे लगता है कि हाँ। ना भगवान मेरे चिपक जाएंगे, फिर मैं घर जाऊंगा तो फिर टॉयलेट में जाएंगे तो उधर फिर मेरे टॉयलेट पे लग जाएगा भगवान, तो फिर भगवान मुझे कुछ कह देंगे कि ना टॉयलेट पे चला गया, अब भगवान तेरे को कुछ कह देंगे। मतलब मेरे 4-5 विचार आते हैं, आखिर में जड़ वही है कि भगवान मुझे कुछ कह देंगे, उधर नरक में भेज देंगे, मुझे पाप दे देंगे, मेरे मम्मी पापा के ऐसे बहन के कुछ कर देंगे, परिवार वालों के कुछ कर देंगे। अच्छा। और पता भी है मुझे कि ये होएगा नहीं, पर बार बार करने के मजबूर करते हैं, फिर उससे करता हूँ मैं। कंपल्सन करने पड़ते हैं फिर। और ज्यादातर और भगवान की तरफ पैर नहीं करना, ऐसे ये विचार भी आते हैं। भगवान से रिलेटेड आते हैं ज्यादातर सर। अच्छा अच्छा, भगवान की तरफ पैर कर दिया तो क्या हो जाएगा? सर यही विचार 4-5 कि भगवान पाप दे देंगे, भगवान परिवार कुछ कर देंगे, ये
नरक अच्छा। में ऐसे भेज देंगे, ऐसे ये अच्छा, आता है। नरक में भेज देंगे, भगवान सजा दे देंगे। और मैं कुछ काम करूंगा तो मेरे से वो गलत काम हो जाएगा, मैं सही से कर नहीं पाऊंगा, मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, मतलब 4-5 ये विचार आते हैं। अच्छा, 4-5 यही आते हाँ। हैं। अच्छा, आपको ये कैसे पता चला कि भगवान सजा दे देंगे, नरक में भेज देंगे? सर यही सुन रखा है, टीवी में देख के पता लगा है ऐसे, और पता तो है ये होता नहीं है, पर यार समाज में ऐसे फैल रखा है, समाज में लोगों ने बता रखा है, तो वो करने से वो उनको ही पता है, पर वो तो कर लेते हैं। पर मैंने मन में ज्यादा बिठा लिया तो मुझे लगता है, और पर मुझे ही पता है कि कुछ नहीं होगा, पर वो लगता है मुझे। हाँ, होगा कुछ भी नहीं, लेकिन लगता है आपको। हाँ, जिससे फिर उस कई विचार हैं इसमें, कई विचार हैं ऐसे मेरे सर लिख रखे हैं मैंने, 25-30 विचार हैं, उनकी जड़ एक ही है, यही 4-5 की भगवान मुझे ये कर देंगे, ये बस, और कुछ नहीं है। चलिए, सारा रिलेटेड। आपकी रिलीजियस ओसीडी है। जी सर। ठीक है, रिलीजियस ओसीडी को आज ही हम खत्म करने वाले हैं। तो आपने जो कॉपी में लिख रखे हैं वो भी एक बार कृपया पूरा पढ़ के बता दो, फिर शुरू करते हैं। सर ये एक तो ये सर थोड़े बहुत विचार हैं जो है ना मुझे पता भी है, पर उनका जड़ यही है, तो वो सारे विचार बता देता हूँ मैं। हाँ, सारे बता दो। जैसे सफेद रंग नहीं पहनना, तो जैसे सफेद रंग पहनने, जैसे यहाँ सफेद रंग ये नहीं पहनना, इसलिए सर जैसे टीवी में भी दिखाते हैं कि जब बंदा कोई मर जाता है तो सफेद कपड़े पहन के जाते हैं। अच्छा। तो फिर सफेद कपड़े नहीं पहनने, तो ऐसे लगता है नहीं कुछ हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, तो ये ऐसे लगता है कि, और अच्छा। मंदिरों के आसपास नहीं जाना, भगवान चिपक जाएंगे ऐसे लगता है, फिर बाथरूम में जाना है, और पैर लग जाए, और किसी चीज के ऐसे पैर लग जाए तो पैर को महसूस होता है, फिर यूं लगता है सर ये भगवान के पैर लग गया मेरे, फिर ऐसे लगता है, क्योंकि वो विचार मेरे है ना, तो किसी जैसे इस चीज के स्टैंड के पैर लग जाए तो लगता है भगवान के लग गए, फिर उसको ऐसे हाथ लगाना, ऐसे माफी मांगना। हाँ, और गिनती भी होती है सर, ये 3, 4 और 13, 14 ऐसे, और 7, पहले 7 को मैं अच्छा मानता था कि अच्छा है, तो 7 को अब है ना, 7 कहीं ऐसा है कि शुभ भी माना जाता है, तो अब वो मुझे शुभ से लगता है कि उस शुभ में भगवान है। हाँ। तो वो भगवान, फिर भगवान रहेंगे तो मेरे साथ, तो भगवान के लिए मैं कुछ कर दूंगा गलत, तो वो 7 से लगता है। 3 से सर पहले यूं ये पता है सर मुझे बचपन से ऐसे आसपास में खेलते थे, 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो कुछ 3 आ जाएगा तो काम खराब हो जाएगा। 4 आ गया तो मैं भगवान को कुछ गंदी हरकत कर दूंगा, भगवान के साथ सेक्सुअल ऐसे थॉट्स आते हैं। 4 और 14 से ऐसे बचपन में सीख लिया, दोस्तों से ही, फिर वो पता है मुझे सर, फिर दोस्तों ने सिखा दिया ऐसे ही। हाँ। तो ऐसे ही है, गिनती है कहीं ऐसी। तो आप एक टाइम तो यूं भी हो गया, थोड़ी देर पहले सर सारी गिनती में मुझे कुछ दिखता था 8, 9, 10, तो अब मैं धीरे धीरे फिर मैंने ये 8, 9, 10 पे तो ध्यान हटा दिया सर। हाँ। तो मुझे अभी 8, 9, 10 भी लगता था सर मुझे कि जैसे नवरात्र में अष्टमी, नवमी तो और 10वीं ऐसे लगता था, तो ये माता है इनमें, तो ये 8, 9, 10 आ जाती है, तो मुझे लगा ये ऐसे तो गिनती है, गिनती से तो कुछ नहीं होता, ये तो गणना के लिए इस्तेमाल होती है। हाँ। तो फिर बस ज्यादातर मुझे 3, 4 और 7, 13, 14 इनसे लगता है। अच्छा। एक ये गिनती से ये है। नई चीज को नहीं खरीदना, मतलब आज सर एक बीच में यूं ही था कि घर में सावन को कुछ नई चीज नहीं खरीदते सामान में, तो फिर उस चीज को ले लिया मैंने, तो फिर अब कभी नई चीज खरीदता था तो वही विचार आता था मुझे, तो वो नहीं खरीदा। पर ये सर मुझे ही पता है ये भी, तो फिर ये ज्यादा नहीं है सर, तो बस विचार बता रहा हूँ मैं, ये भी आते हैं सर। अच्छा। फिर भगवान के पास पैर का सामने करने से नहीं बैठना, तो ये हो जाएगा, एक ये विचार है। और सर और भगवान जब भी मंदिर के पास जाता हूँ तो ये आते हैं विचार कि उनके मेरा सीमन लग जाएगा। अच्छा। और मैं फ्री विचार आते हैं उनके ऊपर टॉयलेट नहीं कर रहा हूँ, मंदिर के पास जाता हूँ तो। हाँ। तो और जब भी फिर मैं टॉयलेट करना जाता हूँ तो बाथरूम में, तो फिर लगता है भगवान उधर मंदिर है, उधर मैं टॉयलेट कर रहा हूँ। अच्छा। ये विचार आते हैं। और जब मैं बाहर जाता हूँ तो फिर कहीं मंदिर होता है, तो फिर उनके मंदिर भगवान होते हैं, तो शरीर के चिपक जाएंगे, फिर घर आके कपड़े बदलने पड़ते हैं, तो फिर वो बिस्तर पे लग जाएंगे, फिर मैं उनके ऊपर बैठ गया, भगवान के ऊपर।
बस मन में ये चलते रहते हैं एक से एक, पहले ये विचार आया फिर आगे वो आ गया। फिर हाथ धोकर टॉयलेट में जाना, क्योंकि पहले फिर कहीं भगवान मंदिर के आसपास से गया तो भगवान मेरे चिपक गए, तो फिर वो टॉयलेट में हाथ धो के फिर टॉयलेट करना था कि पहले, क्योंकि हाथ पे भगवान चिपक रहे हैं तो फिर वही टॉयलेट के भी लग जाएंगे। हाँ, फिर वही, फिर बाद में फिर धोना, क्योंकि टॉयलेट करने के बाद धोते हैं, तो वो ये है। पहले सिर्फ पहले आता था ज्यादातर ये मीट, क्यों खाना खा रहा हूँ तो मैं मीट खा रहा हूँ, जैसे गाय का मांस खा रहा हूँ, यूं लगता था कि। और ऐसे तो सर दूसरे देश में भी खाते हैं, मुझे पता है। फिर अब जो खाना खाते वक्त अब ये ज्यादा विचार तंग नहीं करता, पर मंगलवार को खाना नहीं चाहिए, ऐसे चिकन नहीं खाना चाहिए, ये आता है। और मंगलवार को कपड़े बाल नहीं कटवाने चाहिए, ये क्योंकि फैला रखी है सर ये समाज में, ये आता है। दिन से रिलेटेड आता है, आज मंगलवार है तो हनुमान का है, वीरवार है तो पीर जी बाबा का है, ऐसे इनसे रिलेटेड आते हैं। तो इस दिन ये काम नहीं करना, इस दिन ये काम नहीं करना, जिसकी वजह से मैं कोई काम नहीं कर पाता सर एक आधी बार। तो शनिवार को शनि भगवान तेरे ऊपर है तो ये काम करेगा तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे सर ये 3 शनिवार वीरवार मंगलवार ज्यादातर इससे रिलेटेड आते हैं। जब शिव जी का दिन था तो सोमवार से रिलेटेड भी आने लग गए थे सर मेरे। अच्छा। सोमवार, क्योंकि पता है पर बहुत ये क्योंकि फैला रखे सर। त्योहारों से रिलेटेड आते हैं, दिवाली के दिन ये माता जी होती हैं, नवरात्रि में ये आते हैं त्योहार, तो इनसे रिलेटेड आते हैं। तो त्योहारों में, क्योंकि त्योहार कई होते हैं कि भगवान से रिलेटेड होते हैं सर अपने इंडिया में, तो फिर मुझे पता है सारे त्योहारों में तो ये होता है, ये होता है, तो उस दिन ये काम नहीं करना। तो आज सावन में ये सावन के दिन चल रहे हैं, ऐसे कोई दिन चल रहे हैं कहीं, इनसे रिलेटेड आते हैं। और सर पैर के नीचे यही सर बताया था भगवान से, चौराहे पर नहीं जाना सर, उधर जैसे ये जो लोग होते हैं, जो बाबे होते हैं, साणे होते हैं सर, वो कुछ रख देते हैं उधर गोले गोले, तो साइड में से भी जाता हूँ तो यूं लगता है वो मेरे कुछ हो जाएगा, मेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, कुछ कर देंगे मेरे वो। तो पैर एक बार सर मेरे चौराहे में चला गया था, तो फिर बाद में मैं बीमार सा हो गया, तो लोग ने बोलने लग गया, तो फिर उसको ले जाओ, इस साइड में शास्त्री जी हैं, वो उन्होंने बोला कि उधर चढ़ा के आ जाओ। तो फिर वो तो मुझे लगता है सर मैंने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली थी, तो मुझे लगता है इसलिए मेरा बुखार हो गया होगा, मैं करता नहीं था ज्यादा पहले एक्सरसाइज, तो उससे वो रिलेटेड। तो फिर मेरे मन में बैठ गया कि चौराहे में तो कुछ होता ही होगा, तो ये बैठ गया मेरे सर कि। और एक ये होता है साणे, और ये बाबा जी कुछ मेरे होता तो कुछ नहीं होता, पर वो मेरे कुछ कर देंगे, ऐसे होता है। घर वालों के लिए सर विचार आते हैं कि बहन मम्मी के पास बैठ जाऊंगा तो ऐसे विचार आते हैं उनके लिए, खराब विचार। तो फिर वो कहावतों पे विश्वास कर लेना, लोग ने ये कह दिया कि आज के दिन ये नहीं होता, आज उस दिन वो हो जाएगा, तो आज के दिन ये नहीं करना, तो लोगों की बात पे ये विश्वास कर लेना, पर कि पता है मन को। और भगवान के लिए विचार आते हैं, यही गलत विचार आते हैं भगवान के लिए। गलत विचार जैसे भगवान की फोटो देख ली, ज्यादातर माता की फोटो देख ली तो उनके लिए गंदा विचार, देखते ही सर मुंह उधर साइड करने का मन करता है। अच्छा। देखा नहीं जाता बिल्कुल, क्योंकि आदत हो गई है सर। पहले तो देख लेता था मैं जब नहीं आते थे सर। सर अब आगे 1-2 साल से आने लग गए सर। अच्छा। हाँ, पहले नहीं था सर ये। अगले सर ये अब इनकी जड़ ये बता दी सर मैंने। अब ये इतने विचार थे मेरे, इन सब की 4-5 जड़ है कि भगवान मुझे कुछ कह देंगे, पाप नरक में भेज देंगे, पाप दे देंगे, तू कुछ कर नहीं पाएगा। घर वालों के लिए विचार आते हैं, घर वाले के कुछ हो जाएगा, तेरा बैड लक शुरू हो जाएगा, भगवान तुझे सही कुछ कर देंगे, तेरे लिए गलत कर देंगे, बैड लक कर देंगे। ये हैं 4-5 विचार सर। काम खराब कर देंगे तेरा, गंदगी लग गई तो तुझे भगवान कहते ने गंदगी लगा दी तो भगवान फिर तुझे यही 4-5 विचार आते हैं कर देंगे तेरे। बस सर ये उससे फिर घबराहट सी होती है थोड़ी। और सर मुझे ये पता भी है कि बस एक बार अगर बाई चांस मेरा सबसे बड़ा विचार भी है ना सर, मैं उससे गुजर के चला जाऊं तो फिर बाद में मैं वही विचार जान पूछ के लाने की कोशिश करता हूं, तो वो मुझे फिर बाद में उस समय तंग नहीं करता। जिस समय मेरे आता है ना उस समय तंग करता है। तो अब मैं ऐसे पहले मेरे नल का विचार आता था सर, टपक रही है 20, तो ऐसे लग रहा है भगवान के ऊपर सीमन टपक रहा है। अच्छा। तो ये अभी भी आता है सर मेरे यही विचार। तो फिर मैं सोचता हूँ ये क्या, ऐसे तो कहीं पानी की 20 चल रही है तो वो लोग भी नहीं सोचते होंगे। तो सर मैंने
मैंने पहली बार कंट्रोल करा बहुत सर। फिर मैं रात को ज्यादा आता था क्योंकि मैं रात को देख के सोता था, तो मैं एक बार सो जाता था। अगले दिन भी यूं ही करा मैंने, फिर यूं ही करा। अब वो मुझे ज्यादा तंग नहीं देता नल वाला, और एक मीट खाना खाते वक्त मीट का तंग नहीं करता सर। ऐसे अच्छा। कई विचार है जो मैंने अपने आप को छोड़ने की कोशिश करी है, पर अब मुझे ये भी पता है सर, ये जो मेरी 4-5 जड़ है डर की, हाँ, तो हाँ। ये हट जाए ना तो सर फिर तो ये विचार बेशक से आते रहे तो फिर मैं तंग नहीं होएगा। हाँ। तो अब ये कि भगवान होते हैं तो ये मेरे को पाप दे देंगे, ये मतलब सारा रिलेटेड यही है और कुछ नहीं है। मैं खुद कंट्रोल कर सकता हूँ अगर ये चीज अब मेरे बस में आ जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल एकदम बस में आएगी और आप एकदम ठीक हो जाओगे। आप मंदिर के सामने से भी जाओगे, माता की मूर्ति भी देखोगे, सब कुछ कर लोगे। चौरास्ते पर भी चलेंगे, हम सब कुछ करेंगे। आप विचारों को बुलाओगे भी, क्योंकि अभी तक आप विचारों से डरते ही आए हो। अब आपने विचारों का सामना करना है। तो सामना करने के लिए आपने 2-3 बातें मेरी ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आप पूरी तरह से मेरे ऊपर छोड़ दें। ओके सर। अब जो मैं कहूंगा वही आपके लिए सच है। जो आज तक आपने सुना, किताबों में पढ़ा, टीवी सीरियल में देखा, वो मात्र एक कचरा है। सिर्फ और सिर्फ आपने कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ विचार इकट्ठे किए थे जो काल्पनिक थे। भगवान से संबंधित, माता से संबंधित, मंदिरों से संबंधित सिर्फ और सिर्फ आपके मन में कचरा भरा गया है। जन्म से ही कचरा डाला जाना स्टार्ट हो जाता है और अभी तक आपके मन में कचरा ही आ रहा था। तो पहली बात तो उस कचरे को डिलीट करेंगे। क्या समझे? सर जो बचपन से डाल रखा है तो उनको हटाना है, वो सारा नकली है। हाँ, नकली है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना तो भगवान ऐसे होते जैसे आपने समझे हैं या जैसा आप भगवान के बारे में सोचते हो। ना भगवान कोई सजा देते, ना कोई नरक होता, ना स्वर्ग होता। ये पंडितों ने, ब्राह्मणों ने अपने धंधे के लिए, अपने लालच के लिए झूठ मूठ का डर बिठाया है। इसका एक साइकोलॉजिकल महत्व था, भगवान का, स्वर्ग का, नरक का, पाप का, पुण्य का, इन सब का मनोवैज्ञानिक महत्व था। लेकिन लालची पंडित ब्राह्मणों ने इस मनोवैज्ञानिक महत्व को ही बेच दिया। इस मनोवैज्ञानिक लाभ का उन्होंने फायदा उठाया और मानवता को डरा करके उनके ऊपर राज किया। तो ये सारी पंडितों की, पुजारियों की या पप्पू धदुओं की फैलाई हुई साजिश है और कुछ भी नहीं। ये जितने भी धार्मिक कर्मकांडी है, ये सारे पप्पू धदू हैं। तो इन पप्पू धदुओं ने ही आपको बीमार किया है। जो आपने किताबों में पढ़ा वो बिल्कुल कचरा था, और जो आपने टीवी सीरियल में देखा वो भी एकदम कचरा था, और जो पप्पू धदुओं ने बताया वो भी कचरा ही था। तो आप कचरे के कारण बीमार हुए हैं। आपको असली बातों का तो आज तक पता ही नहीं चला। तो आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताऊंगा जो असली हैं। तो जैसे ही असली चीजें आपको पता लगेंगी, आपकी रिलीजियस ओसीडी ठीक हो जाएगी। क्या समझे? सर जो भी आज तक समाज में बताया गया वो नकली था। हाँ, तो वो कचरा डिलीट करना है, तो बस। तो अब आज आप उसको कचरा को आना नकली था, तो अब सच्चाई निकालनी है। हाँ, सच्चाई निकालनी है। जैसे ही सच आपको पता चलेगा, आप एकदम ओके हो जाओगे। तो इसके लिए आप मेरे ऊपर छोड़ दो 100% समर्पण। जैसा भगवान श्री कृष्ण गीता में भी कहते हैं कि अर्जुन तू मेरे प्राण हो जा। तुम पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो भी मुक्त हो जाएगा। इसी प्रकार मैं कहता हूं कि आप अब मेरे ऊपर छोड़ दो। चाहे बचपन में कोई गलती हुई, कुछ हुआ, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो सारा कुछ धुल जाएगा। बस आप मेरे ऊपर छोड़ दो। 100% अब सरेंडर करना होगा, तभी आप ठीक हो पाएंगे। क्या समझे? सर मेरे ऊपर छोड़ दो सर, आपके ऊपर छोड़ दो सारा 100%। तो जब भी हाँ, जब भी ये विचार जाएंगे। हाँ, विचार जाएंगे और सामना करना मैं सिखाऊंगा, क्योंकि मैंने तो इतने हजारों लोगों को ठीक किया है। मैं आपसे ज्यादा जानता हूं ना, बेहतर जानता हूं। अगर आपके पास जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो अगर सच होता तो उससे आप बीमार थोड़ी ना होते।
जी सर। ज्ञान हमेशा इंसान को स्वतंत्र करता है, मुक्त करता है, आजाद करता है, शांत करता है। और जो ज्ञान अशांत कर दे, बीमार कर दे, वो ज्ञान है ही नहीं, वो अज्ञान है। आपने आज तक अज्ञान ही तो इकट्ठा किया है, अज्ञान में जी रहे थे, और अज्ञान ही बीमारी है, अज्ञानता ही मानसिक रोग है। जी सर। क्या समझ में आया? आज तक जो सिक्का है ना वो सारा नकली है, अज्ञान का है। तो आज तक जो सच बात थी वो अभी तक तो तूने सीखी नहीं। अगर सच बात होती तो वो तू बीमार नहीं होता। हाँ, तो अभी कैसा फील कर रहे हो? सर ठीक हो जाओगे ठीक? हाँ सर, मुझे अब ठीक तो होना ही है अब तो मुझे। हाँ, तो ये सोच लो, अब आप दिमाग नहीं लगाओगे, मेरे अलावा और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे। जी सर। जो मैं कहूंगा वही अंतिम सत्य है, जो मैंने कह दिया वही सत्य है। अब आपने ना टीवी सीरियलों की बात सुननी, ना पंडितों की, पप्पू दद्दुओं की, ना किताबों की। अब आपको एक ही बंदे की बात सुननी है, सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र जोधपुरिया। वो जो कहेगा वही सच है, उसके अलावा बाकी जो कह रहे हैं वो झूठ मूठ है, वो नकली है। उस नकली ज्ञान से ही आपने बीमारी ओढ़ी है। तो अब उन लोगों की बातें सुननी नहीं है। जी सर। इन पोगापंथियों ने ही आपको बीमार किया है, और आगे भी ये बीमार कर देंगे अगर आपने इनकी बातें सुनी तो। सर एक आपने भी कह दिया कि आप मैं आपके ऊपर छोड़ दूं, और फिर मेरा मन भी कहता है कि बाई चांस ये विचार आ भी जाए और मैं किसी की बात सुन भी लूं तो आ भी जाए, तो मेरा मन कहता है जो होगा देखा जाएगा, बस मुझे अपना काम करना है, जो मेरा जिंदगी में जो कुछ काम करना है वो करना है। अब तो मेरा मन ये कहता है, पहले नहीं करता था सर। अच्छा। अब मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, मेरे इतने काम नहीं हो रहे, मुझे सारा पता भी है सर, मुझे कहाँ काम करना है, मुझे क्या करना है। तो अब बस अब मेरा मन करता है जो होगा देखा जाएगा, बेशक से आ भी जाए विचार, मेरे को भगवान कुछ कर भी दें शायद। हाँ, मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लें। हाँ। अब आप गाली थेरेपी का भी प्रयोग करेंगे, गाली भी मैं देना सिखाऊंगा। तो पहले एक बार हम ओसीडी के फॉर्मेट को समझेंगे, जी सर। फार्मूले को, फिर गाली थेरेपी, कैथारसिस, और फिर एक्सपोजर भी करेंगे। मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहां भी उन विचारों को बुलाएंगे, जी सर। और माता की मूर्ति को भी देखेंगे, और उसके अलावा चौरास्ते पर भी चलेंगे। जी सर। तो ये सारे एक्सपोजर भी अब हमने करने हैं, ठीक है? जी सर। अभी कोई विचार मन में आ रहा है? अभी क्या सोच रहे हो, ईमानदारी से वो बताइए। सर अभी तो मैं ये यूं सोच रहा हूँ कि अभी भी सर मैंने जैसे अभी बताया कि अभी जो होगा देखा जाएगा। अब मैं एक बार ही तो मुझे आपसे मिलना था, तो पहले भी मेरे को है ना अपनी तरफ से भी कर लिया था कि एक बार सर से मिल लूं, मुझे पता तो है सब कुछ कि मैं उस कंट्रोल कर लूंगा, बस एक बार सर से मिल लूं तो बाद में तो मैं खुद कर ही लूंगा। मैं खुद से विश्वास था कि मैं खुद भी कर सकता हूँ सर। हाँ। तो अब तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। अब ऐसा हो रहा है जो कुछ भी हो जाए, मुझे करना है काम। अब जो चीज मेरा लक्ष्य है वो करना है, मेरे गोल पे ध्यान रखना है। हाँ। तो अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। हाँ, अब आपको गोल पर ही ध्यान रखना है। ये फालतू की चीजें हैं, इन पे फोकस करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस पर ध्यान दोगे तो फिर लक्ष्य से ध्यान हट जाएगा। सर हमें तो ये भी नहीं पता कि आगे क्या होगा हमारा, तो इधर बस अपना गोल पे ध्यान रखना है, काम करने आए हैं इस जिंदगी में, बस आगे का तो पता भी नहीं है सर। और क्या, ये लोगों ने फैला रखी है कि ये इन लोगों ने ना बिजनेस फैलाया है। उन लोगों की ये रोजी रोटी है। या पंडित, ये मौलवी, पादरी, जो भी है, पप्पू दद्दू, अगर वो स्वर्ग के नाम से लालच ना देंगे तो उनका धंधा कैसे चलेगा? नरक के नाम से ना डराएंगे तो उनको चंदा, उनको पैसा कौन देगा? पाप के नाम से ना डराएंगे तो उनको कौन सोना चांदी भेंट करने वाला है? स्वर्ग का या पुण्य का लालच ना देंगे तो कौन उनकी झोलियां भरेगा? तो वो उनका धंधा है। लेकिन इन सभी बातों का मनोवैज्ञानिक महत्व था, जिसे अब बिगाड़ दिया गया है, क्योंकि इंसान मानसिक रूप से बहुत कमजोर है। कोई इक्का दुक्का हजारों लाखों में मानसिक रूप से सशक्त, स्ट्रोंग होते हैं। तो स्ट्रोंग इंसान के लिए तो ये मनोवैज्ञानिक महत्व किसी काम का नहीं है। लेकिन जो मानसिक रूप से कमजोर इंसान है, उनके लिए पाप पुण्य का कंसेप्ट काम का था। क्योंकि जो मानसिक रूप से कमजोर है या अज्ञान है, तो पाप के नाम से वो डरेगा तो बुरे काम करने से वो बच सकता है। क्योंकि वो कम बुद्धि का इंसान है, तो उसको डर तो दिखाना पड़ेगा, बिना डरे तो वो काम नहीं करेगा ना। जी सर। हाँ, तो उसे पाप के नाम से डरा करके उसे सही बंधन में रखा जाता था, और
पुण्य का लालच दिया जाता था ताकि वो कुछ काम अच्छे करे। तो ये साइकोलॉजिकल कंसेप्ट हैं। उसके अलावा जैसे इंसान कोई भी कर्म करता है उसे मिलना तो कुछ चाहिए। जी सर। हाँ, तो कुछ लोगों ने फिर इसी सिद्धांत को आगे स्वर्ग के साथ जोड़ दिया कि जो अच्छे करोगे तो स्वर्ग मिल जाएगा। तो लोगों ने स्वर्ग के लालच में अच्छे कर्म करने शुरू कर दिए और फिर इन पंडितों ने इसे भी बेच दिया कि स्वर्ग की टिकट हम कटा देंगे, हमें इतना पैसा दो, हमने स्वर्ग में प्लॉट ले रखे हैं, 1-2 प्लाट तुम्हें दिलवा देंगे, जितना पैसा ज्यादा दोगे उतने प्लाट ज्यादा मिलेंगे, उतना ही हाईवे पर प्लाट मिल जाएगा, किसी को शहर में मिल जाएगा। तो ये पंडितों ने फिर स्वर्ग को बेचा और नरक के नाम से डराया कि भाई हमें पैसा नहीं दिया, हमारी पूजा नहीं की, पंडितों को दादा नहीं कहा या इनको भोजन नहीं करवाया तो नरक की टिकट मिल जाएगी। नरक का फिर बहुत खौफनाक वर्णन किया गया गरुड़ पुराण में भी, रो रो नरक ये वो, वहां पर तरह तरह की यातनाएं हैं, तेल के कड़ाए हैं, कीड़ों की कुंड है, ऐसे मारा जाता है, फलां किया जाता है, धमका किया जाता है, ऐसे खौफनाक मंजर दिखाए गए। सर अगर ये सच होता तो सबके लिए सच होता। वो सबके लिए क्या, ये सच नहीं है, काल्पनिक बातें है ना। अब देखिए आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप मर गए या मैं मर गया तो शरीर तो यहीं रह जाएगा। जी सर। उसको तो घर वाले या तो जला देंगे या दफना देंगे। तो हिंदू धर्म में तो जलाया ही जाता है। जी सर। जब शरीर को जला ही दिया गया तो अब यातनाएं किसे देंगे फिर। और गीता में कृष्ण ये कह के गए हैं कि आत्मा तो अजर अमर है, जिसको हवा सुखा नहीं सकती, पानी जिसे गला नहीं सकता, अग्नि जिसे जला नहीं सकती। तो बताओ आत्मा को तो कुछ किया ही नहीं जा सकता है, आत्मा का तो बाल भी बांका नहीं किया जा सकता, तो फिर स्वर्ग नरक किसे मिलेगा बताओ। जी सर। हाँ सही कह रहे हो सर। जब मनुष्य का शरीर इधर रह गया तो आत्मा फिर इधर, आत्मा का भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, तो फिर स्वर्ग नरक किसे मिलने वाला है, किसी को नहीं मिलेगा। तो इसे ये झूठ है ना, ये पंडितों की चाल है, पप्पू दद्दुओं की, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आपका तो अभी बहुत समय बाकी है, अगर आप ही इन चक्रों में फंस गए तो लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जी सर। करोड़ों लाखों लोग मर मर के इन्हीं पप्पू दद्दुओं के कारण जी रहे हैं। भारत के अंदर इन बाबों नेताओं ने ही तो गड़बड़ी फैला रखी है। जी सर। इन्हीं के कारण ही तो भारत सोने की चिड़िया था जो अब क्या से क्या बन गया है। दूसरे देश में तो सर ऐसे है भी नहीं। हाँ, तो दूसरे देश इसीलिए तरक्की कर रहे हैं। जी सर। हम इसीलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम धारणाओं से बंधे हुए हैं, पुरानपंथी हैं। अंधविश्वास, अज्ञानता। हाँ, अज्ञानता ही अंधविश्वास का जनक है। ये कह दीजिए अज्ञानता से ही अंधविश्वास पैदा होता है। पहले अज्ञानता है, फिर वो अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाती है। जी। तो ये स्वर्ग नरक पाप पुण्य सब कुछ अंधविश्वास है, अज्ञानता ही है। भगवान ना कोई मूर्ति में होते, भगवान को तो इंसानों ने बनाया है, ना कि भगवान ने इंसान को बनाया है। हमने ही कल्पना कर करके भगवान बना लिए हैं। चाइनीज भगवान चाइना जैसे होंगे, ऐसे सूजी हुई आंखों वाले, और अफ्रीकी भगवान बड़े बड़े होठों वाले, काले को लूटे ही होंगे। तो सभी देशों में भगवान अलग अलग पाए जाते हैं। जी। तो क्या भगवानों ने भी अपना अपना एरिया बांटा हुआ है, सीमाएं बांटी हुई है। कभी भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान एक था तो भगवान भी एक था, अब पाकिस्तान वालों का भगवान अलग हो गया, मतलब ऊपर भी उसने एरिया बांटे हुए हैं क्या? ये तो लोगों ने बंदर बांट कर रखी है ना। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान कोई मूर्ति का नाम नहीं है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। भगवान तो सिर्फ और सिर्फ कुदरत के अटल कानून का नाम है। विधि के जो विधान हैं, प्रकृति को जो नियम हैं, वही रियल भगवान है, जो कोई व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष नहीं है। वो कालजयी हैं, यूनिवर्सल हैं, इमोर्टल हैं। उन नियमों को समझना ही आत्मज्ञान है, आत्म जागरूकता है। बस उन्हीं नियमों की हम बात करेंगे। क्या फील कर रहे हो, क्या समझ में आ रहा है? सर भगवान कोई मूर्ति में नहीं रहते, भगवान कोई है, भगवान बस प्राकृतिक नियमों का नाम है। हाँ, ये समझाऊं मैं भगवान से रिलेटेड। अच्छा, तो अब सही महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है।